आखिर क्या वजह है कि एक एंटरप्रेन्योर एक स्टार्टअप को शुरू करने के बाद बहुत स्ट्रगल करता है, लेकिन उसके 5 साल के बाद वो अपनी लाइफ को पूरा चेंज करके रख देता है। और आखिर ऐसी क्या वजह है कि एक आम आदमी, एक साधारण सा पर्सन, एक नॉर्मल पर्सन अपनी लाइफ को जैसे जीता है वैसे जी ही नहीं पाता। क्या आप भी जानना चाहते हैं इनके बीच का डिफरेंस? आज का टॉपिक ही हमारा ये है कि इन दोनों के बीच में एक्चुअल में क्या डिफरेंस है, कि एंटरप्रेन्योर्स अपने इनिशियल स्टेज में एफर्ट करने के बाद अपनी लाइफ को चेंज कर देता है, बहुत अमीर बन जाता है। एक नॉर्मल पर्सन जो जॉब करता है या जो सेल्फ एम्प्लॉयड में होता है, वो जिंदगी भर अपनी लाइफ को ऐसे ही एक्सपेंड करता रहता है। आपको क्या लगता है इन दोनों चीजों के बीच में क्या डिफरेंस है? बहुत सारे लोगों से ये क्वेश्चन जब मैंने पूछा तो लोगों के अलग अलग क्वेश्चंस आए। कुछ लोगों ने बोला कि उनके पास में इन्वेस्ट करने के लिए रुपए नहीं था, उनके पास में बिजनेस शुरू करने के लिए पैसा नहीं था। कुछ लोग ही समझ में आया कि वो इंटरेस्टेड नहीं थे। लेकिन आज मैं आपको दोनों के बीच में ऐसा डिफरेंस बताने वाला हूं ना, कि अगर आपने इस डिफरेंस को अडॉप्ट कर लिया, विश्वास मानिएगा आप अपनी एंटरप्रेन्योर की जर्नी आज ही शुरू करेंगे। बिकॉज हम में से ज्यादातर लोग नहीं, हम में से हर व्यक्ति अपनी लाइफ को चेंज करना चाहता है। हम जैसी लाइफ जी रहे हैं हमें पसंद नहीं आती। हम में से सभी लोग अपनी लाइफ में बहुत बड़े बदलाव चाहते हैं। आखिर कैसे हम एक एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी को समझकर अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं? आपको पता है नॉर्मल पर्सन क्यों नॉर्मल रह जाता है अपनी लाइफ में? बिकॉज आपने किसी नॉर्मल पर्सन को देखा है, वो ड्रिंक करता है डेली। वो ड्रिंक में बहुत सारे पेय पदार्थ हमारे आते हैं जिनको वो यूज करता है एवरी डे। एवरी डे वो अपना इन्वेस्टमेंट कहाँ कर रहा है या वो अपना पैसे को खर्च कहाँ कर रहा है, आप पहले ये देखिए। एंड दूसरा, वो अपने ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देता है। वो नए नए कपड़े खरीदता है, लाइक दैट जैसी उसकी सैलरी आई वो कुछ ना कुछ परचेस करने के लिए पहुंच जाएगा। वो कपड़े खरीदता है, वो जूते खरीदता है। एंड वीडियो गेम्स में अपने पैसे को लगाता है। वो वीडियो गेम्स वगैरह खेलने चला जाता है या शॉपिंग करने कहीं चला जाता है। एंड वो कुछ ना कुछ इंस्ट्रूमेंट्स खरीदता रहता है। कभी ईयरफोन लेके आएगा, कभी हेडफोन्स लेके आएगा, कभी कुछ लेके आएगा, कभी कुछ लेके आएगा। एंड जगह जगह जाकर पता है, कभी कुछ खाना, कभी कुछ खाना, कभी कुछ खाना। एंड आपको पता है, वो जब देखता है कि जब उसका मंथ होता है तो उसने 10,000 रुपए इन चीजों में खर्च कर दिए। मान लेते हैं वो 1,000-1,500 रुपए की ड्रिंक कर गया, कोल्ड ड्रिंक पी गया या मान लो बियर पी गया। उसने 2-3 हज़ार रुपए के कपड़े वगैरह खरीद लिए, 1,000 रुपए के मान लेते हैं शूज खरीद लिए, 200-400-500 रुपए उसने गेम खेलने में लगा दिए, 200-400-500 रुपए के कुछ उसने हेडफोन्स, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह खरीद लिए। एंड 1,500-2,000 रुपए उसने ना होटल्स पे खाना खाने में लगा दिए। वैसे तो ज्यादा इन्वेस्टमेंट आती है। जब हम इन खर्चों को कैलकुलेशन करते हैं ना, तो लगभग मान लेते हैं ये खर्च हमारा 5,000 से अप्रॉक्स बैठता है, ऊपर ही जाता है एवरी मंथ एक नॉर्मल पर्सन का। एंड अगर मैं फाइनेंस की बात करूं, बिकॉज आई एम अ फाइनेंशियल एडवाइजर, आई एम अ बिजनेस कंसल्टेंट, आई एम अ बिजनेस कोच, देन मैं आपको बता सकता हूं कि जो व्यापारी होता है ना, जो बिजनेसमैन होता है, वो आरओआई पे फोकस ज्यादा करता है, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। जो इन्वेस्टमेंट मैं कर रहा हूं उसका रिटर्न मुझे क्या आएगा? अगर आप कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हो देन रिटर्न क्या आएगा? आपको क्या लगता है आप सलमान खान बन के क्या एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी पे अपनी बाइक को ले जा सकते हो? क्या तूफानी ऐसा हो जाएगा? नो। लीवर खराब कर रहे हो भाई, आपकी किडनी खराब हो रही है, आप अपनी इंटेस्टाइन को खराब कर रहे हो उन ड्रिंक्स को यूज करने से। आप जो कपड़े खरीद रहे हो, आपको क्या लगता है कि जो कपड़े पहनने से, मैं बोलता हूं कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, बट आप कुछ कपड़े लेके उनको ही धुलकर उन पे इस्त्री करके पहनो तो कैसा रहेगा? बिकॉज आपने जो कपड़े खरीदे, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट नो। शूज आपने खरीदे, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट नो। आपने वीडियो गेम्स खरीदा या खेला, नो। म्यूजिक के कंसर्ट्स जो आपने खरीदे,
रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट नो। एंड आपने होटल्स में खाना खाया, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट्स नो। जब आपका आरओआई जीरो है तो आपको क्या लगता है कि आप अपनी लाइफ को चेंज कर पाओगे? द आंसर इज नो। एंड अब एक एंटरप्रेन्योर को देखते हैं कि एक एंटरप्रेन्योर जो होता है वो अपनी लाइफ में किस तरीके से इंप्रूवमेंट्स लेके आता है। एक एंटरप्रेन्योर होता है, उसका जो फर्स्ट इन्वेस्टमेंट जाता है वो जाता है उसकी बुक्स के ऊपर। वो कुछ किताबें खरीदता है जो उसके बिजनेस के लिए सबसे ज्यादा जरूरी हैं, या जो बुक्स उसके माइंडसेट को एक लीप देने वाली हैं, या वो बुक्स जिनको पढ़ने से बहुत ज्यादा नॉलेज लेने वाला है, या वो बुक्स जो बुक्स उसके बिजनेस के लिए ही बनी हैं, उन बुक्स से वो नॉलेज लेता है। एंड सम कोर्सेस, कुछ कोर्सेस अटेंड करता है जो उसके करियर में उसके लिए बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं। एक ऐसी नॉलेज लेता है जिस नॉलेज से वो बहुत ज्यादा पैसा बनाने वाला है। एंड यू नो स्टॉक्स, वो शेयर मार्केट में अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करता है, कुछ स्टॉक्स खरीदता है, या फिर कुछ चीजों पे अपना पैसा स्टॉक लगाता है, कुछ स्टॉक्स खरीद कर रखता है। एंड क्रॉकरीज, ग्रोसरीज वो खरीदता है अपने पास में, ग्रोसरीज अपने पास में रखता है वो। एंड वो बिजनेस सेमिनार लेता है, जो बड़े बड़े आपने देखा है बड़े बड़े ट्रेनर्स सेमिनार्स करते हैं, या मैं भी करता हूं, पे ट्रेनिंग मेरी भी रहती हैं। उन सेमिनार्स को वो खरीदता है। बिकॉज जब मैंने अपनी एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी शुरू करी थी तो मैंने भी अपना पैसा सेमिनार्स के ऊपर लगाया था। मैंने भी बहुत सारे सेमिनार्स, पेड सेमिनार्स इंक्लूड, मैं आपको बताऊं 1-1 लाख रुपए तक के पेड सेमिनार हमने अटेंड किए। एंड जिम मेंबरशिप, वो जिम में जाके सिखाना शुरू करता है या जिम में जाता है, बिकॉज हेल्दी रहेगा तभी तो ये सब कुछ की चीजों का एंजॉय ले पाएगा। एंड अब मैं मान लेता हूं कि एक एंटरप्रेन्योर अपना खर्च इन चीजों में 5,000-10,000 रुपए कर देता है, लेकिन रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट ROI इनफाइनाइट, इनफाइनाइट। बिकॉज एक ज्ञान ही ऐसी चीज है ना जो देने से रोकड़ा आता है। आप किसी को कोचिंग देते हो, आप किसी को मेंटोरशिप देते हो, तभी तो आपको पैसा मिलता है। आप किसी को कुछ सिखाते हो तभी तो कुछ पैसा मिलता है। देन एंटरप्रेन्योर को ये पता होता है कि जब मैं कुछ चीज सीखूंगा तभी तो मैं सिखाऊंगा, और वो अपना पैसा इन चीजों में लगाते हैं। इस वजह से एंटरप्रेन्योर सबसे ज्यादा अमीर होते चले जाते हैं। एंड नाउ इस ऑडियो को सुनने के बाद में आपके पास में 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन, या तो आप उस नॉर्मल पर्सन की तरह बिहेव करो, एंड द सेकेंड ऑप्शन इज एक एंटरप्रेन्योर की तरह आप इन्वेस्टमेंट करो अपना। चॉइसेस इज योर, चॉइसेस इज योर। बिकॉज हमारी लाइफ में पता है कोई भी चीज बाई चांस नहीं होती, बाई चॉइस होती है। नथिंग इज बाई चांस, एवरीथिंग इज बाई चॉइस। आप अपनी लाइफ में चेक जरूर कीजिएगा कहीं आपका पैसा नॉर्मल पर्सन वाली कैटेगरी में तो इन्वेस्ट नहीं हो रहा है। अगर आप भी अपनी लाइफ में बहुत बेहतर करना चाहते हैं तो आप अपने पैसे को एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी पर लगाइए। और अगर आप अपने स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, आप भी चाहते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से अपने बिजनेस को प्रमोट करना, या आप भी चाहते हैं डिजिटलाइजेशन के जमाने में अपने बिजनेस को बढ़ावा देना, या अगर आप भी चाहते हैं एक डिजिटल बिजनेस करना, तो माय डियर फ्रेंड्स मेरे पास में एक ऑप्शन है आप लोगों के लिए, स्पेशली जो इस ऑडियो को सुनने के लिए स्पेशली है। आप इस ऑडियो को सुनने के बाद में पता है इंस्टाग्राम पे जरूर जाइएगा, इंस्टाग्राम पे निशांत भारद्वाज को सर्च कीजिएगा, एंड बायो में ना आपको एक लिंक मिलेगा और उस फॉर्म को फिल कीजिएगा। मेरी पूरी टीम आपकी हेल्प करने वाली है इस 21st ऑफ सेंचुरी में 21st ऑफ सेंचुरी का बिजनेस सिखाने में। अमेजिंग, ब्रावो ना। तो लेट मत कीजिएगा, अपनी एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी स्टार्ट कीजिए और अपनी जिंदगी को बिल्कुल बदल कर डाल दीजिए। वैसी जिंदगी दीजिए जैसी आप जीना चाहते हैं, वैसी नहीं जैसी आपको मिली है, वैसी जिंदगी बनाइए जैसी आप जीना चाहते हैं। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच। एंड एक चीज और, शेयर करना मत भूलिएगा।
बिकॉज आपका एक शेयरिंग किसी व्यक्ति का माइंडसेट चेंज कर सकता है, और उस व्यक्ति के माइंडसेट अगर उसने चेंज कर लिया तो अपनी पूरी जिंदगी को बदल सकता है। इट मीन्स आपका एक शेयरिंग लोगों की जिंदगियां बदल सकता है। थैंक यू वेरी मच।